जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मेरे पीछे जो शानदार बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का ऑफिस। 1902 में बिल्डिंग बनी थी और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी शिफ्ट होने के बाद 1912 से ये उस समय के भारत के वाइसराय का आवास रही। 5 अलग अलग वाइसराय यहाँ पर रहे हैं। लॉर्ड हार्डिंग, उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन और लॉर्ड विलिंगटन। 1933 में इस बिल्डिंग को दिल्ली यूनिवर्सिटी को दे दिया गया। उससे पहले बड़ा इतिहास इस बिल्डिंग ने देखा है। गांधी इरविन समझौता भी यहीं हुआ था 5 मार्च 1931 को, और उस समझौते के लिए 8 बार गांधी जी यहाँ आए थे। 17, 18, 19 और 27 फरवरी 1931 को, और उसके बाद 1, 3, 4 और 5 मार्च 1931 को। इसके अलावा भी बहुत कुछ इसकी दीवारों में इतिहास छिपा है। ऐसा माना जाता है कि गिरफ्तार होने के बाद भगत सिंह को इसी बिल्डिंग के एक तहखाने में रखा गया था कैद करके। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे। उसके बाद गिरफ्तार करके भगत सिंह को चांदनी चौक स्थित पुरानी कोतवाली रखा गया था और नई दिल्ली पुलिस स्टेशन में बटुकेश्वर दत्त को रखा गया था। 22 अप्रैल 1929 को उन्हें दिल्ली जेल शिफ्ट कर दिया गया था। इस दौरान ऐसा माना जाता है, कुछ समय ऐसा रहा, 1 दिन 2 दिन, कि यहाँ इसके तहखाने में भी रखा गया था। क्यों यहाँ रखा गया था? उस समय के वाइसराय लॉर्ड इरविन जहाँ रहते थे, वहीं अपने घर, अपने ऑफिस के ही तहखाने में भगत सिंह को क्यों लाया गया था, ये तो आज जानना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कौन सी वो जगह है जहाँ उनको रखा गया था, चलिए देखते हैं। वे मुझे मार सकते हैं, मेरे विचार को नहीं। वे मुझे कुचल सकते हैं, मेरी आत्मा को नहीं। ऐसा कहा था शहीद आज़म भगत सिंह ने। यहाँ सामने लिखी शिलापट पर शहीद आज़म भगत सिंह का वो संदेश लिखा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ऑफिस में हम खड़े हैं। इसी भवन के एक तहखाने में ऐसा माना जाता है कि गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह को रखा गया था। चलिए देखते हैं कैसी ही वो जगह जहां भारत मां के उस वीर सपूत को कैद करके रखा गया था। ये जगह किसी मंदिर से कम नहीं है। भारत मां के वीर बेटे हंसते हंसते जो आज़ादी के लिए कुर्बान हो गए, सरदार किशन सिंह और वीर प्रसू मां विद्यावती के लाल भगत सिंह को यहाँ कैद करने के बाद रखा गया था। ऐसा माना जाता है। हम बेसमेंट में तहखाने में आ गए हैं और यहाँ पीछे मेरे सामने ये वो कमरा है। इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनकी यादगार बना दिया है। यहाँ बहुत सारी किताबें, भगत सिंह ऐसे पात्र हैं इतिहास के जिनके ऊपर हर भाषा में किताबें लिखी गईं, अनेकों किताबें लिखी गईं, सैकड़ों किताबें लिखी गईं। दोस्तों, भगत सिंह एक व्यक्ति नहीं है, अमर विचार हैं, एक संस्था है जो आज भी अपने बलिदान के इतने वर्ष बाद भी युवाओं को निरंतर प्रेरित करती रहती हैं और सदियों तक उनसे प्रेरणा मिलेगी। भारत में सभी भाषाओं में अनेक किताबें भगत सिंह पर लिखी गई। उनके इस स्मारक में ऐसी ही अनेकों किताबें यहाँ संग्रहित दिल्ली यूनिवर्सिटी ने की हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरे दाईं ओर उनकी जेल डायरी है। इसमें आप देखेंगे एक और बाईं ओर उनके हाथ के लिखे नोट्स हैं जो जेल में रहते हुए उन्होंने लिखे। दूसरी ओर उसको हिंदी में अनुवाद करके लिखा गया है। 108 से ज़्यादा किताबों के नोट्स उन्होंने अपनी डायरी में उतारे थे। यहाँ पे आपको मिलते हैं देखने को। और विषय उसमें साहित्य भी था, उसमें अर्थशास्त्र भी था, उसमें
राजनीति भी थी, हर विषय पे उन्होंने नोट्स लिए। जिंदगी के आखिरी दिन तक वो लिख रहे थे। और किसने किन किन भाषाओं में लिखा है शहीद आज़म भगत सिंह पर, उनकी लोकप्रियता, उनकी प्रासंगिकता इन किताबों के माध्यम से आप अनुभव कर सकते हैं। पढ़ना चाहिए। किताबों का चाव धीरे धीरे कम हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। भगत सिंह आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने अपने जीवन काल में थे। खैर, इस जगह को देखिए, ये हमारे दाईं ओर ये एक अरेंजमेंट है जिसमें ये एक असेंबली है जो नीचे आती थी और इसके माध्यम से बताया जाता है खाना नीचे भेजा जाता था, अंदर खाना इसके माध्यम से भेजा जाता था, ऐसा यहाँ लोग बताते हैं। ये कमरा उसी समय का है और यहाँ आगे ये वो कोठरी है जिसके बारे में कहा जाता है कि भगत सिंह यहाँ पर कैद किए गए थे। ये रास बिहारी बोस का चित्र लगा है, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। और इस भवन में जो पहले वाइसराय रहे थे लॉर्ड हार्डिंग, उनके ऊपर चांदनी चौक में जो बम फेंका गया था उसके सूत्रधार थे क्रांतिवीर रास बिहारी बोस। आज इस भवन में उनका चित्र लगा है। यहाँ सामने चित्र लगे हैं शहीद आज़म भगत सिंह के, शिवराम हरि राजगुरु के और सुखदेव के। दिया जल रहा है और हमें ये अवसर मिला है कि हम भी पुष्पांजलि इनके चरणों में कर सकें। ज़्यादा ना सही, कुछ एक आध गुण भी मानवता का, देश प्रेम का इनसे मिल सके तो इनके चरणों में हम अपनी भावांजलि अर्पित करते हैं। और इधर कमरे की इस दीवार पर अरुणा आसफ अली का चित्र है। आप 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नेत्री थी। इनके पति आसफ अली ने असेंबली बम केस में दिल्ली में जो मुकदमा भगत सिंह पर चला था उसमें भगत सिंह के वकील थे आसफ अली। तो एक अलग फीलिंग यहां आके हो रही है। आइए चलते हैं। दोस्तों, हम हैं इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के ऑफिस में। ये वो कमरा है जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी प्रेमिका एडवीना को शादी के लिए प्रपोज किया था। और ये मेरे राइट में वो प्लैक है जिस पर माउंटबेटन का वो संदेश लिखा हुआ है जो उन्होंने स्वयं बताया कि इसी रूम नंबर 13 में जो अब रजिस्ट्रार ऑफिस है, इसी कमरे में 1922 में उन्होंने एडवीना को प्रपोज किया था। आज हमारे साथ हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह जी। प्रोफेसर योगेश सिंह उच्च कोटि के विद्वान, आदर्श शिक्षक, अनुभवी और योग्य प्रशासक होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी। देश प्रेम तो जैसे आपकी नस नस में हीमोग्लोबिन बनकर तोड़ता है। आज प्रोफेसर योगेश सिंह जी से जानते हैं इस भवन के इतिहास के बारे में और इस भवन से जुड़ी भगत सिंह की इस कहानी के बारे में। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पद को आप सुशोभित कर रहे हैं। एक लंबा सफर आपने तय किया, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में आप वाइस चांसलर रहे और देश की इस सबसे प्रसिद्ध और बड़ी यूनिवर्सिटी के अब आप वाइस चांसलर हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। कहा जाता है कि भगत सिंह की गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह को इस भवन में तहखाने में कैद करके रखा गया था और भी बहुत सा समृद्ध इतिहास इस भवन से जुड़ा हुआ है। उसके बारे में आप हमें, हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहें? पहले तो मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं
और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त हुआ। और ये जो भवन जिसकी आप बात कर रहे हैं, बिल्डिंग बहुत पुरानी है और इन दीवारों ने इतिहास देखा है। जब ये भवन बना, शताब्दी शुरू हुई थी पिछली वाली, 1902-3 में ये तैयार हुआ। लेकिन जब कलकत्ता से राजधानी आई, जब अंग्रेज़ों ने तय किया कि अब राजधानी दिल्ली में होगी, तो ये जो बिल्डिंग है ये वायसराय का घर बना और ऑफिस बना। पहले वायसराय जब आए उस समय लॉर्ड हार्डिंग थे। सारा शिफ्टिंग का काम यहाँ से हुआ और फिर 5 वायसराय यहाँ पे रहे। न जाने कितने महत्वपूर्ण फैसले इन दीवारों ने देखे हैं। पहला विश्व युद्ध देखा, पहले विश्व युद्ध की स्ट्रेटजीज भी शायद यहीं बनी होंगी। गांधी इरविन समझौता भी यहाँ पे हुआ। तो ये एक ऐतिहासिक महत्व की जगह तो है, लेकिन भारत के लिए बहुत ही भावनाओं और संवेदनाओं की भी जगह है। यहाँ की दीवारें हमें ये भी याद दिलाती हैं कि आज़ादी लेनी इतनी आसान नहीं थी, और इसी कारण से जब लेनी आसान नहीं थी तो आज भारत के लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि आज़ादी हमारी मजबूती से डटी रहे और आगे भारत और मजबूत हो, वैभवशाली हो, इसकी चिंता हम भारत के बच्चे, भारत के लोग करें। इस बिल्डिंग से मुझे तो यही प्रेरणा मिलती है कि संभल कर, सहज होकर देश को आगे ले जाने की आवश्यकता है। जो कुछ भी पुरानी गलतियां रही होंगी कि हम गुलाम हो गए, आज वैसे हालात कभी ना बने, ये भवन हमको ये भी याद दिलाता है। जहाँ तक आपने भगत सिंह जी की बात की, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ बहुत सारे ऐतिहासिक बातें हुई हैं और भगत सिंह को भी यहाँ लाया गया, रखा गया, और आज भी वो यादें हमने सहेज कर रखी हैं कि किस तरह से एक काल कोठरी है, भूमिगत है, जहाँ पर उनको रखा गया यहाँ पे। तो उस कमरे में भी जाते हैं तो ऐसे लगता है आज भी कि कुछ वाइब्रेशंस हैं उनकी, कहीं ना कहीं उनका स्पंदन वहाँ से हमको नज़र आता है। तो इस जगह की पल पल में, कण कण में कहीं ना कहीं आज़ादी का वो सारा का सारा संघर्ष छुपा भी हुआ है और हमको याद भी आता है। इस तरह की ऐतिहासिक महत्व की ये बिल्डिंग है। सर, ये संदेश जो आपने दिया हमारे लिए, देश के युवाओं के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी कहानी आज की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 8 अप्रैल 1929 को गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह को चांदनी चौक स्थित पुरानी कोतवाली में रखा गया था। वहीं 13 अप्रैल को उनकी आइडेंटिफिकेशन परेड हुई थी और 22 अप्रैल को उन्हें दिल्ली जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। दोस्तों, उन दिनों जेल वहाँ होती थी जहाँ आजकल मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज स्थित है। लेकिन बहुत लोगों का ऐसा भी मानना है कि इसी दौरान भगत सिंह को यहाँ इस तहखाने में कैद करके रखा गया था। आज के लिए इतना ही। जल्द ही चलेंगे ऐसी ही किसी और जगह जहाँ आज़ादी के संघर्ष का वो स्वर्णिम इतिहास गुमनामी के अंधेरों में खो रखा है। जय हिंद, जय भारत।